12वीं के एग्जाम खत्म और चैन की सांस। लेकिन अब दिमाग में वो सबसे बड़ा सवाल घूमने लगा होगा, है ना? कि भाई अब आगे क्या? कौन सा कोर्स चुने, कौन सा करियर? देखिए, ये कन्फ्यूजन ना बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत में हम इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक सिंपल और क्लियर रास्ता बनाते हैं। और यही वो एक सवाल है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में चलता है, और इसका जवाब दूसरों को देखकर या जो सब कर रहे हैं वो करने में बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब है एक सोचे समझे तरीके से अपना रास्ता बनाने में। और ये पूरी चर्चा बस उसी के लिए एक रोड मैप की तरह है जो सही दिशा दिखाने में मदद करेगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी करियर की रेस में भागने से पहले ना सबसे जरूरी कदम है रुकना और खुद को समझना। क्योंकि सही करियर का जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है। तो भाई, खुद को पहचाने कैसे? इसका जवाब ना इन 4 सवालों में छिपा है। इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि, एप्टीट्यूड मतलब आपकी नेचुरल एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी यानी आपका स्वभाव, और आखिर में आपकी वैल्यूज मतलब आपके जीवन के सिद्धांत। यही वो 4 पिलर हैं जिन पर एक मजबूत करियर की इमारत खड़ी होगी। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आती है इंटरेस्ट यानी रुचि। सीधा सा सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में मजा आता है? इतना मजा कि टाइम का पता ही नहीं चलता। याद रखिए, जिस काम से लगाव होता है ना, उसमें लंबे समय तक टिकना और कामयाब होना दोनों आसान हो जाता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड यानी योग्यता। अब ये वो चीज नहीं है जो सीखी जाती है, बल्कि ये वो है जो अंदर से आती है, नेचुरली। क्या मैथ्स के सवाल देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, या फिर लोगों से बातचीत करना बाएं हाथ का खेल लगता है? अपनी इस कुदरती प्रतिभा को पहचानना सही करियर चुनने में बहुत मदद करता है। फिर आता है पर्सनालिटी, मतलब आपका स्वभाव कैसा है। क्या अकेले शांत माहौल में फोकस बनता है, या फिर लोगों के बीच रहकर एनर्जी मिलती है? एक इंट्रोवर्ट इंसान शायद रिसर्च जैसे काम में कमाल कर सकता है, वहीं एक एक्सट्रोवर्ट सेल्स या मार्केटिंग में चमक सकता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी चीज, वैल्यूज। लाइफ में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? पैसा, जॉब सिक्योरिटी, या समाज के लिए कुछ करना, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को एक पहचान देना? जब काम और लाइफ के सिद्धांत एक हो जाते हैं, तब असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, तो एक बार जब अंदर की तस्वीर थोड़ी साफ हो जाए, तब अगला कदम है बाहर की दुनिया को देखना। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम्स में आज क्या क्या एक्साइटिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर पीसीएम स्ट्रीम से हैं, तो संजो टेक्नोलॉजी का पूरा भविष्य खुला है। एआईएमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स, अरे भाई, ये वो नौकरियां हैं जिनकी आज भी डिमांड है और कल तो और भी ज्यादा होगी। और अगर पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, तो यहां भी कमाल के रास्ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक काउंसलिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सोचिए, साइंस के जरिए लोगों की जिंदगी बदलने का मौका। कॉमर्स वालों के लिए भी दुनिया पहले जैसी नहीं रही, वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से बहुत आगे निकल चुकी है। अब बात होती है फिनटेक की, डिजिटल मार्केटिंग की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। ये वो डायनामिक फील्ड्स हैं जो आज की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। और हाँ, आर्ट्स को कभी भी कम मत समझना। यूआई यूएक्स डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, ये वो करियर हैं जहां क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग मिलकर एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलो मान लेते हैं कि कुछ करियर ऑप्शंस अब दिमाग में आ गए हैं। बहुत अच्छे, पर अब सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? डिग्री करें, डिप्लोमा करें, या कुछ और? देखो, दोनों में एक फर्क है। डिग्री जो 3-4 साल की होती है, वो किसी भी सब्जेक्ट की गहरी समझ, एक मजबूत फाउंडेशन देती है। दूसरी तरफ है डिप्लोमा, जो ज्यादा प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड होता है और अक्सर जल्दी जॉब दिलाने में मदद करता है। और हाँ, एक तीसरा ऑप्शन भी है, स्किल सर्टिफिकेट। ये छोटे छोटे 3 से 6 महीने के कोर्स होते हैं जो आपको कोई एक स्पेसिफिक इन डिमांड स्किल सिखाते हैं। मान लो कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग। अपनी डिग्री के साथ साथ ये कर लिया तो प्रोफाइल एकदम मजबूत हो जाती है। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी बात, आज के टाइम में ना सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, उसके साथ साथ एक पावरफुल प्रोफाइल बनाना भी उतना ही जरूरी है। ये बात ना एकदम गांठ बांध लो। कंपनियां अब सिर्फ डिग्री का कागज नहीं देखती, वो देखती हैं कि उस कागज के पीछे का इंसान कौन है, उसमें हुनर क्या है। तो सवाल ये है कि अपनी प्रोफाइल को बाकियों से अलग कैसे बनाया जाए? इसका जवाब इन 4 चीजों में है। पहला, इंटर्नशिप्स। इससे मिलता है असली कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस। दूसरा, ऑनलाइन कोर्सेज। इससे नई नई स्किल्स सीखने को मिलती हैं। तीसरा, पर्सनल प्रोजेक्ट्स।
इससे पता चलता है कि जो सीखा है उसे अप्लाई करना भी आता है। और चौथा, सॉफ्ट स्किल्स, मतलब कम्युनिकेशन, टीम में काम करना, ये तो हर जगह हर जॉब में चाहिए ही चाहिए। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में आ गए हैं। बस एक बात याद रखनी है, करियर चुनना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक सफर है। और इस सफर के लिए कुछ आखिरी टिप्स। नंबर 1, भेड़ चाल मत चलो, वो चुनो जो आपके लिए सही है, आपकी पर्सनालिटी के लिए सही है। नंबर 2, हमेशा एक प्लान बी रखो। और नंबर 3, सीखना कभी मत छोड़ो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हमें भी उसके साथ बदलना होगा। तो आखिर में बस इतना ही, असली पावर डिग्री में नहीं, स्किल्स में है। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, इस नए सफर की शुरुआत के लिए आज कौन सी नई स्किल सीखी जाए।